आज हम लोग यहाँ विद्या दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसे कल बसंत पंचमी था और बसंत पंचमी से ही जो है बसंत ऋतु का आगमन का शुरुआत होती है। तो कल से बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और हम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ठंड जो है चली गई है। और जहाँ तक विद्या की बात है, बाबा बोले हैं कि तारक ब्रह्म इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज। जो तारक ब्रह्म जो है ज्ञान मूर्ति होते हैं। सारी विद्या की पैदाइश परम पुरुष से ही होती है और सारे देवी देवता उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है। इसलिए अगर परमात्मा को पकड़ लें तो सारी विद्या आ जाएगी। इसीलिए आनंद मार्ग जो है एक ईश्वरवाद पर जो है विश्वास करता है, एक ईश्वर पर विश्वास करता है कि सारी चीजें उन्हीं से ही आती है और उन्हीं में जो है समाहित हो जाती है। जहां तक विद्या की बात आती है तो शिक्षक और छात्र की बात तो आएगी ही। विद्या देने वाले जो है शिक्षक होते हैं या प्राध्यापक होते हैं और विद्या ग्रहण करने वाले जो है छात्र होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है शिक्षक जो है समाज गुरु होता है। इसलिए समाज को सही निर्देश देना, विद्यार्थियों को सही शिक्षा देना, यह शिक्षकों का जो है कर्तव्य हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा है शिक्षकों में डिग्री और डिप्लोमा के अलावा शारीरिक दृढ़ता, नैतिकता, धर्मनिष्ठ, सेवाभावी, व्यक्तित्व एवं नेतृत्व के गुण होने चाहिए। तभी हम सही अर्थ में उसको शिक्षक कह सकते हैं। सिर्फ जो है डिप्लोमा और डिग्री ले लेने से शिक्षक नहीं हो जाते हैं जब तक उसमें चारित्रिक दृढ़ता नहीं है, नैतिकता नहीं है, धर्मनिष्ठ नहीं है। तो ये सारे जो है गुण होने चाहिए। और जहां तक शिक्षा की बात आती है तो माता पिता प्रथम शिक्षक होते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार देने की जो है ड्यूटी होती है माँ बाप का। अगर माँ बाप अगर शिक्षित होंगे, संस्कारी होंगे तो बच्चों में जो है अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। इसलिए बाबा ने जोर दिया है कि माँ बाप को शिक्षित होनी चाहिए, महिलाओं को शिक्षित होनी चाहिए ताकि अपने बच्चों को सही संस्कार डालें, सही शिक्षा दें। और बचपन से ही जो है बच्चों में जो है शिक्षा की जो है नींव पड़ती है। इसीलिए जो है शिक्षा में जो है माँ बाप का भी बहुत योगदान है। और बाबा ने कहा है भौतिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक निर्माण के लिए शिक्षा जो है समृद्धशाली माध्यम है। भौतिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए शिक्षा जो है समृद्धशाली माध्यम है। और बाबा ये भी बोलते हैं हर एक मनुष्यों में जो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक गुण छिपे हुए हैं। बचपन से ही उनमें जो है ये 3 तरह के गुण हैं। तो शिक्षकों का शिक्षा का कर्तव्य होता है बच्चों के गुण को जो छिपे हुए हैं उसको उभार करके जो है समाज के सामने जो है ला सके। इसलिए शिक्षकों का कर्तव्य होता है कि ऐसे इन्वायरमेंट का, परिवेश का निर्माण करना ताकि बच्चों का जो है गुण जो है विकसित हो सके। तो इसीलिए जो है शिक्षा जो है समृद्धशाली माध्यम है। स्वामी विवेकानंद जी जो कहते हैं कि शिक्षकों के माध्यम से एक हमको नई पीढ़ी के व्यक्तित्व का निर्माण करना है जिसमें जो है नैतिकता हो, चरित्र बल हो और ये जो है नई पीढ़ी के जो है सर्वोच्च मानवों का जो है निर्माण कर सके। इसलिए अच्छे मनुष्य का निर्माण करना जो है
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के गुणों का विकास करना जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षा के बारे में तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। और जब से जो है वेदों में भी बड़े देखते हैं, पढ़ते हैं, सा विद्या या विमुक्ति, वेद में शिक्षा के बारे में कहा गया है। शिक्षा शुरुआत होती थी वेदों में जो है व्याकरण से, फिर लोग जो है शिक्षा में जो है लोगों का चरित्र, लोगों को धार्मिक बनाने के लिए जो है न्याय वगैरह सिखाते थे, वेद उपनिषद का ज्ञान देते थे, नैतिकता का ज्ञान देते थे। महाभारत में भी जो है बाबा ने उल्लेख किया है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था सहज नैतिकता और अध्यात्म पर आधारित जो है शिक्षा व्यवस्था थी। और बुद्ध काल में जो है भी बाबा ने कहा है, शिक्षा जो है मानवीय मूल्यों पर जो है आधारित थी। इसीलिए जो है बुद्ध काल में शिक्षा के माध्यम से लोगों को जो है नैतिकवान बनाना, आध्यात्मिक व्यक्ति बनाना शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य था। और हमारी शिक्षा में जो विकृति आई है, ये जो है अंग्रेजों के काल में आई है। ये हमारे सभ्यता और संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहते थे, ताकि जो है हम अपने मानवीय मूल्यों से गिर सके। और इसीलिए जो है ये लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा की जो नीति थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश लोगों को जो है कलर्स की जरूरत थी, व्यापारी लोग थे, उन लोगों को जो है कलर की जरूरत थी। तो शिक्षा के माध्यम से ऐसे मनुष्यों का निर्माण करना चाहते थे जो रंग से भारतीय हो, परंतु मानसिक रूप से जो है अंग्रेज हो, उनके गुलाम हो। तो वो भारतीय गुलाम जो है पैदा करना चाहते थे, और उसी के अनुसार जो है उन्होंने सिलेबस बनाया। और जब से जो है शिक्षा में जो है विकृति आई, मगर बाबा इस विकृति को दूर करने के लिए जो है जो शिक्षा पद्धति दिए हैं, न्यू ह्यूमनिस्टिक शिक्षा पद्धति, नव्य मानवतावादी शिक्षा पद्धति, इसमें हम सभी को प्यार करेंगे। सिर्फ मनुष्य को ही प्यार करेंगे, मनुष्य को ही प्यार नहीं करेंगे, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको प्यार करेंगे। और बच्चों को सिखाएंगे कैसे उनका जो है व्यक्तित्व जो है वो विश्व प्रेम उसमें जो है विकसित हो, ताकि जो है मनुष्यों के अलावा पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको प्यार कर सके, और एक अच्छे जो है परिवेश का निर्माण करके जो है एक हम उन्नत विश्व समाज का जो है निर्माण कर सकें। और यही बाबा जो उनका शिक्षा पद्धति का यही उद्देश्य रहा है। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं तो चाहूंगा कि बाबा ने कहा है कि छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों के लिए जो है पढ़ाई ही जो है सब कुछ है। इसलिए छात्र जीवन का दो ही काम है, छात्र का दो ही काम है, खूब डट करके साधना करना और ज्ञानार्जन करना, विद्या अध्ययन करना। इसीलिए कहा गया है शिक्षक विद्यार्थी कैसे होंगे, बको ध्यानम बकुल ध्यानम काक चेष्टा, बको ध्यानम काक चेष्टा स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 गुण जो है विद्यार्थियों में होनी चाहिए। तो जब ये 5 गुण अगर होंगे तभी ठीक से जो है शिक्षा जो है ग्रहण कर पाएंगे। और शास्त्र भी कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनयम यातु पात्रत्वम, पात्रत्वम धनम अपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति। तो धन जब आती है तो हम सेवा करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो साधना के द्वारा अंततोगत्वा हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। यही शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य है। और इसी लोगों को जो है अच्छे मनुष्य बनाने के लिए, धर्मनिष्ठ बनाने के लिए
हम लोग चेष्टा करेंगे तो आज का जो है विद्या दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।